इस पर नारद जी मौन हो गए और नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें पूरी कथा समझाता हूं, फिर आप निर्णय लेना। अब अर्जुन को नारद जी ने बताया कि अर्जुन, एक बार की बात है जब सारे तीर्थ जमा हुए, जिसमें प्रयाग तीर्थ था, जिसमें प्रभा क्षेत्र तीर्थ था, जिसमें हमारे महिसागर तीर्थ था, जिसमें पुष्कर तीर्थ था, और समस्त नदियां, समस्त जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, ये सारी नदियां, सारे देवता, सारे लोग जमा हुए और ये वहां बैठ करके एक सत्र ब्रह्मा जी ने बुलाया था और उस सत्र में ये सारे तीर्थ भी पहुंच गए। अब जब हमारे घर कोई आता है तो हम क्या करते हैं, उन्हें एक गिलास पहले पानी पिलाते हैं। उस जमाने में अर्घ दिया जाता था। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ये अर्घ किसे समर्पित करें, अर्घ तो देना है। तो वो अपने बेटे को बुलाए, उनका नाम था पुलत्स ऋषि। पुलत्स ऋषि आए और पुलत्स ऋषि को उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि जाओ तुम अर्घ ले आओ, मुझे इन तीर्थों को अर्घ समर्पित करना है। तब पुलत्स ऋषि गए और अर्घ ले आए। अब ब्रह्मा जी के मन में आया कि अब मैं किस तीर्थ क्षेत्र को महान कहूं, क्योंकि पुष्कर तीर्थ भी महान है, प्रयाग तीर्थ भी महान है, प्रभा क्षेत्र तीर्थ भी महान है, महिसागर तीर्थ क्षेत्र भी महान है। अब किसे महान समझूं? अब मान लो एक कप है तो हम किस टीम को वो कप दें, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और वही हाल वहां पे उनका हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो स्वयं आ जाए, मैं ये अर्घ उसे समर्पित कर दूंगा। अब कुछ देर तो सारे तीर्थ मौन रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु महिसागर तीर्थ ने कहा कि मैं ही सबसे महान हूं, और वो आगे आ गया और उसने ये तो कह दिया कि मैं महान हूं। ये तो यहां तक तो सत्य था, परंतु उससे भी एक गलती हो गई। उसने क्या किया कि ये सारे तीर्थ मेरे करोड़वें हिस्से के बराबर भी महान नहीं हैं। ये ऐसा अपशब्द सुनने की वजह से वहां पर धर्म ने तुरंत उठ करके महिसागर तीर्थ को ये श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें मैं स्तंभित करता हूं, आज के बाद तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, कोई आराधना नहीं करेगा। ऐसा श्राप धर्म ने उन्हें दे दिया। अब महिसागर तीर्थ का अभिमान चूर चूर हो गया। पहले तो क्या था, श्राप मिल जाता था, लोग सुधर जाते थे। कलयुग में श्राप की दुकान बंद हो गई है। हम कितना भी सामने वाले को गाली दे दो, कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ना है। तो ये उस दौर की बात थी। अब श्राप तो मिल गया। अब इतने में इस पुराण का नाम स्कंद पुराण कैसे पड़ा? क्योंकि स्कंद कौन है? भगवान शिव के पुत्र हैं। उन्हें हम कार्तिकेय भी कहते हैं। तो कार्तिकेय देवताओं के सेनापति थे। तो वो आए और धर्म को कहा, अरे भाई आपने क्यों इसको श्राप दे दिया? इसने सही तो कहा है कि ये श्रेष्ठ है। क्योंकि महिसागर तीर्थ में इंद्रधुमान नाम के एक राजा ने बहुत बड़ी तपस्या की थी, और इस धरती पर चारों तरफ पानी क्यों है? क्योंकि उस राजा ने इतनी घनघोर तपस्या की कि सारी धरती को पानी बना दिया। इसीलिए इसे महिसागर कहा जाता है, जहां पर माटी और सागर का मेल हो। आज भी हमारे, अगर आप ग्लोब को देखोगे तो ग्लोब के अंदर 70% आपको पानी मिलेगा, सिर्फ 30% ही लैंड है। ये नासा ने भी साबित किया है कि भाई, और वो पानी कैसे टिका है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से टिका है, जिसे शेष भगवान धारण करते हैं। तो अब ये महिसागर तीर्थ की ऐसी दिव्य महिमा थी, जिसे श्राप की वजह से शांत हो जाना पड़ा। अब अर्जुन ने कहा कि अरे प्रभु जी, ये तो गलत हुआ है। तब नारद जी ने कहा कि मैं उस समय वहां उपस्थित था, और कार्तिकेय जी ने कहा कि हे धर्म, तुमने गलत किया।
आप इसे कुछ वरदान दे दो, इसने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, इसने गलत बात बोल दी है, लेकिन ये श्राप के योग्य कदापि नहीं है। तब उस समय स्कंद पुराण के कार्तिकेय जी ने ये वरदान महिसागर तीर्थ को दिया कि शनिवार की अमावस्या के दिन यदि कोई जाकर के महिसागर तीर्थ में स्नान करता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि कोई प्रयाग में जाकर के 8 बार स्नान करे, यदि कोई पुष्कर में जाकर के 7 बार स्नान करे, और यदि कोई प्रभा क्षेत्र में जाकर के 10 बार स्नान करे, तो उसका जितना पुण्य फल प्राप्त होगा उतना पुण्य फल केवल एक बार महिसागर क्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होगा। अब जैसे ही ये वरदान मिला, महिसागर तीर्थ बहुत प्रसन्न हुए, परंतु श्राप नहीं हटा। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि एक ऐसा भक्त आएगा गोविंद का जो वहां पर तपस्या करेगा, और उस तपस्या के बाद तुम्हारे इस श्राप की मुक्ति होगी। बोल श्याम प्यारे।